अरावली पर्वत की तलहटी और उस पर रायसीना हिल, सरदार पटेल मार्ग और 1978 में संजय गीता चोपड़ा हत्याकांड की याद दिलाता वंदे मातरम मार्ग, कीकरों के झुरमुट समेटे रायसीना हिल की कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। एक तरफ जंगल में रहस्य की चादर ओढ़े वीरान खड़ा है मालचा महल, कभी इसके आसपास था देशभक्तों का गांव मालचा, और जंगल के दूसरे छोर पर भय से सिरहन पैदा करता डरावने रूप में खामोश खड़ा भूली भटियारी का महल। अमावस की उस रात दिवाली की तैयारियां कर रहे थे मालचा के लोग, तभी फिरंगियों ने डायनामाइट से उड़ा दिया था गांव। उसी की ज़मीन पर खड़ी हुई है आज की 8वीं दिल्ली, नई दिल्ली, शाही दिल्ली। दिल्ली के दो हॉन्टेड महल मालचा और भूली भटियारी, इन दोनों के बीच रायसीना पहाड़ी की गोद में गुलजार है ताल कटोरा बाग। कीकरों से अटे पड़े जंगल के बीच ताल कटोरा में शायद ही ढूंढे से कोई कीकड़ का पेड़ मिले। हाँ, साधु महात्माओं के कमंडलों का पेड़ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसी ताल कटोरा पर बादशाह शाहजहां बनवाना चाहते थे लाल किला, पर नहीं बनवा पाए। जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफी सोच विचार के बाद ताल कटोरा बाग और रायसीना पहाड़ी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया, लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही बताया। सन 1398 दिसंबर की ठंड। दिल्ली में दाखिल होने से पहले तैमूर लंग ने लाखों गुलामों के सर कलम कर दिए और उनके मुंडों को बरछों की नोक पर सजाया और लाशों की मीनार बना आया था अपने पीछे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के 10,000 सैनिकों ने बीच मैदान में खोद डाली थी लंबी और गहरी खाइयाँ। मैदानी और पहाड़ी इलाकों से किसानों और मजदूरों के झुंड आ खड़े हुए तुगलकी सुल्तान के साथ। मैदाने जंग में मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी उतर आए, क्योंकि दिल्ली सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, हिंदुओं की भी थी। शातिर तैमूर ने नए गुलामों को मारकर खंदकों की भेंट चढ़ा डाला और 1000 ऊंटों की पीठ पर लकड़ी के गट्ठर बांधे और उनमें आग लगाकर उन्हें बिदका दिया। लाशों से खाइयां भर गईं तो उस पर से पार करके टूट पड़ा दिल्ली पर। मोहम्मद शाह के शाही खजाने पर कब्जा कर लिया। बेबस दिल्ली वाले अपने घर बार लुटते पिटते अपनी स्त्रियों से अमानुषिक बलात्कार होते देखते रहे। जान बचाने को जंगलों और पहाड़ियों की शरण में भाग खड़े हुए। यही वो रायसीना की पहाड़ियाँ थीं जहाँ तैमूर ने तुगलकी सेना को हराया था। किदवंतियों की पड़ताल कहती है कि उन खाइयों के निशान रायसीना हिल पर आज भी मौजूद हैं। ताल कटोरा का ताल भी तभी बना होगा जिसके आसपास बस गया था गांव, और ताल कटोरा बाग, यहाँ पर मौजूद खंडरों के अवशेषों को मोहम्मद शाह की शिकारगाह बताया जाता है।